हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में पॉलिटी, और इसमें हम लोग देखेंगे संविधान के विशेषता और स्रोत। तो आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर पेपर में कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया और 56 इंपॉर्टेंट MCQ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत। आपको पता है कि भारत में करीब 400 से ज़्यादा अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, और ये किसी भी देश से सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा संविधान है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य ये कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। बस वीडियो को ध्यान से और इत्मीनान से देखिए, सारा क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा और सब चीज़ आपके माइंड में होगा। बस ध्यान से देखते रहिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे पॉइंट सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था का तथ्य है कि जनता एक निश्चित अवधि के लिए संसद सदस्यों का निर्वाचन करती है। संसद द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी और सदस्य जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो कि संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो आपको पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो कई देशों के स्रोतों को ग्रहण किया गया, यानी कई देशों के चीज़ों को लिया गया। तो दूसरे देशों से संविधान हमारा प्रभावित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए क्या करके देखते हैं कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। ये पॉइंट भी सही है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिर से इन सभी पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे चीज़ें सही है। और ये सभी क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट पेपर में देखने को आपको मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया। तो बिल्कुल सही है कि अलग अलग देशों से चीज़ें को ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है कि एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया। और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी करता है। 18 वर्ष की आयु वयस्क मताधिकार, आपको पता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर भी सही होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है। तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ध्यान रखिएगा, वकीलों का स्वर्ग। और कभी कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। ठीक है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग ब्रिटिश विधि शास्त्र सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। ये भी ध्यान रखेंगे, सर आइवर जेनिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि परिसंघीय का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि परिसंघीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ संयुक्त होते हैं। इसमें इनकी अपनी कार्यकारिणी तथा विधायिका होती है, परंतु उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो परिसंघीय का मतलब सिंपल सी भाषा में प्रशासन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? बी बिल्कुल सही होगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाई गई है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या क्या होती है, जो ब्रिटेन से ग्रहण की गई उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाम मात्र का होता है और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक दो तरह की कार्यपालिकाएं होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति या फिर शासनाध्यक्ष नाम मात्र का होता है। ऐसी व्यवस्था सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में होती है। जैसे ब्रिटेन में है उस तरह से भारत में और भी जो भी देश होंगे जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं उनमें भी इसी तरह से होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संविधान, जो कि सर्वोच्च है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो हमारा जो संविधान है बृहद होने का कारण, इसका वजह ये हो जाता है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। सी को टिक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन कि भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो आपको पता है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी सही आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, हम इनको पढ़ करके भी समझ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। तो इतना चीज़ें आपको नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की आयु कब की गई थी मतदान के लिए, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। और किस अनुच्छेद में ये फेरबदलाव किया गया? तो अनुच्छेद 326 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया? तो राज्यों के संघ। ऑप्शन सी सही होगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट वन कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। सी को टिक करेंगे, भारत की जनता से। नेक्स्ट वन कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन क्या है। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है जैसे कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। और जस्ट इसका अपोजिट हमारा होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में।
ठीक है। उसमें राष्ट्रपति नामात्र का होता है, जो कि कार्यपालिका का शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आपने उसमें में देखा था, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार जो किस संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और कारण में दिया गया कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक। बताइए यहाँ पे सही आंसर हम किसे टिक करेंगे। अगर हम कथन को पढ़े तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण को पढ़े तो कारण में कह रहा है कि न तो संघात्मक और न ही एकात्मक, यानी कि बिल्कुल सही कह रहा है कि इसका अर्थ यही हुआ कि न तो संघात्मक और न ही एकात्मक, यानी कि अर्ध संघात्मक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट्स पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा था। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स मैंने लगा रखा, पढ़ लिए कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यानी कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये जो बात कही गई थी केसी वियर के द्वारा की गई थी। ठीक है, केसी वियर के द्वारा की गई थी, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। सी को टिक करेंगे, संविधान। क्लियर, संविधान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, इस तरह से हम वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन नीचे आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक किस देश का लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस देश का अभी तक लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। कौन सी विशेषता जो कि ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है। एक्चुअली यहाँ पे एक मिसिंग पॉइंट्स है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुप्रेरित नहीं है। बताइए 4 पॉइंट्स दिए गए, इनमें से कौन सा जो पॉइंट्स है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया। तो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखेंगे, मौलिक जो कर्तव्य है वो आयरलैंड के संविधान से नहीं, जो कि रूस के संविधान से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जबकि ध्यान रखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत यहीं से, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का, वो भी यहीं से, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से लिया गया। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। सबसे बड़ा एकांकी स्रोत की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ग्रहण की गई है वो कहाँ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से सबसे अधिक समानता रखती है, और वो है कनाडा। ऑप्शन बी सही होगा। कनाडा से 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई है, जैसे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, और साथ ही साथ दूसरा कह सकते हैं कि राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो भी यहीं से लिया गया। अगला पॉइंट कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, और यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो जो चीज़ें ली गई हैं हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो भी यहीं से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना का विचार की अगर बात करें तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये कनाडा के
विचार पर आधारित है, कह सकते हैं कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य 51 के ए में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें विधान संशोधन 1976 के तहत जो कि जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑलरेडी ऊपर में हम लोगों ने देख चुका था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सभी चीज़ें क्या है, दोनों एक ही मतलब हुआ और ये है अमेरिका से, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया गया अमेरिका से, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिया गया। तो आपात संबंधी उपबंध जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया और साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से। अगला क्वेश्चन की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड करेक्ट होगा। एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति आयरलैंड के संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और ये क्वेश्चंस, इसके बारे में हम क्या बताएं कि बिहार एसआई मेंस का जो पेपर हुआ था हाल ही में, उसमें सभी लोगों को ये परेशान किया था इस क्वेश्चन ने। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये चीज़ याद रखिएगा, लूसेंट में ये नहीं दिया गया, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये जो आपको पता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है वो फ्रांस की क्रांति का नारा था, तो फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद जो वो कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समता या फिर विधि के समक्ष समानता लिया गया। तो ये जो ग्रहण किया गया वो इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ए को टिक करेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार, यानी मूल कर्तव्य की बात है तो ऑलरेडी ऊपर में देख चुके थे, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ग्रहण किया गया, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो प्रस्तावना का विचार भी बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार भी बिल्कुल सही, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी जो कि सभी होगा, अमेरिका के संविधान से ग्रहण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। तो जहाँ से सर्वाधिक चीज़ें ग्रहण की गई थी, सर्वाधिक जो स्रोत हैं वहीं वो उसने काफ़ी प्रभाव छोड़ा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया। तो संघवाद ग्रहण किया गया कनाडा से, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि यूएसए से लिया गया सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। आपके लिए दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है, ठीक है,
और किस अनुच्छेद में 2 क्वेश्चंस। नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए जो चीज़ें हम लोगों ने ऊपर में देखा था वही यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, तो A का 4 के साथ A का 4 सभी मिल रहा है। राज्य के निधि तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से, B का 3 के साथ, तो A4 और B3 यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण है, तो C का 1 के साथ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन हम B को टिक करेंगे। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें कनाडा के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन यहाँ पे B बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली, और हम लोग भी यही यूज़ करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, जो कि ब्रिटेन में विकसित हुई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के, और ये 3rd टाइम यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया। मूलभूत अधिकार तो सोचना ही नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका को टिक करना है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, सभी यही चीज़ है। ठीक है। अगला पॉइंट्स कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, 352, 356 और 360। ठीक है। तो इन सभी का उल्लेख जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, ऑप्शन C को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। तो फिर से आ गया मौलिक अधिकार, तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन हम A को टिक कर सकते हैं, USA के संविधान से। अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रही हैं, आप तीनों को पढ़ लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 56 MCQ कवर किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।